उसके साथ कोई भी मामला हुआ तो खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। और लोगों का क्या है, लोग तो बात का पतंगड़ बनाने के आदी हैं। जिंदा रिपोर्टर की कोई वैल्यू नहीं होती, मगर तुम्हारी बेवकूफी से अगर वो रिपोर्टर मर गया तो शहर की औरतें और मर्द उसकी याद में मोमबत्तियां लगाएंगे और लान तान करेंगे हमें। तुम्हें उसके घर जाना ही नहीं चाहिए था। तो क्या करता, सबके सामने जलील हुआ हूं मैं। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी जिल्लत का बदला लूं? हक? एक बात याद रखना अमीर अनीस, लड़ाई बराबर वालों में की जाती है, पर तुझे ये बात समझ आए तो तब ना। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं सोचा। इस गद्दी से ज्यादा इस्लामाबाद वालों के चक्कर लगा रहा हूं मैं ताकि तुझे वजीर बना सकूं, पर तू वो शोधा पल्ले नहीं पड़ती तेरी बात। तूने जो करना था कर लिया, अब कोई ऐसी हरकत मत करना। अब तूने जो काम शुरू किया है इसे अभी के अभी खत्म कर। और आखिरी बात, मीर अनीस, अपने पल्ले बांध लो। उस लड़की को अपने दिल और दिमाग से निकाल बात फेंको। समझो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। आप पे जान कुर्बान बाबा साईं, लेकिन वो लड़की मैं नहीं छोड़ सकता। वो लड़की चाहिए तो चाहिए, वो मेरी जिद है, और उसके लिए मुझे सारे मखदूमाबाद को आग लगानी पड़े तो मैं आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा मैं। अल्लाह अकबर। ये क्या तुमने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है? अरे तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उस दरिंदे से जिंदा बचकर यहाँ पहुंच गई हो। अगर वहां होती तो क्या होता तुम्हारे साथ? बच्चे देखो, माहीन बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, बल्कि हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। अरुसा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। बस रोना बंद कर दो ना। अच्छा, तुम आराम करो, मुझे भी बहुत काम है। और देखो अरुसा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बता देना, यहाँ बाहर ही हूं मैं, ठीक है? चलो अब रोना बंद कर दो। शाबाश। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ।
हमारे पीरों मुर्शिदों की मुकद्दस जगह है। यहाँ के रहने वाले जब जुबान से मखदूमाबाद का नाम लेते हैं तो अदब से नजरें झुका लेते हैं। हमारी इस मुकद्दस जगह को बदनाम किया है खैरू की बेटी बानो ने, जो कल रात किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई है। आप सब मखदूमाबाद की रिवायत को अच्छी तरह जानते हो। यहां जो लड़की घर से भागे उसे मौत की सजा तो मिलती ही है, लेकिन उसके माँ बाप और खानदान वालों से हर किस्म का ताल्लुक तोड़ दिया जाता है। आज के बाद खैरू और उसकी बीवी के साथ मखदूमाबाद का कोई भी फर्द किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। कोई लेन देन नहीं, कोई सलाम दुआ नहीं। और अगर किसी ने भी खैरू और उसकी बीवी के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक रखने की कोशिश की, वो अपने अंजाम का जिम्मेदार खुद होगा। कितनी भोली भाली लगती थी बानो, बाप के चिट्टे बालों का ख्याल भी नहीं किया बदबख्त ने। लानत है उस पर, लानत है। नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है सब कुछ, ये झूठ है। अल्लाह से तू तो देख रहा है, और तू तो हम मस्कीनों की मदद कर और किसी को भेज मेरे पास भेजना। बहुत दर्द हो रहा है अब्बा, बहुत चोट लगी है। कहाँ है, कहाँ लगा है कांटा? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। आंखें खोल के तो देखो, मेरी थी को कितना दर्द हो रहा है। अब बानो की माँ आंखें खोल के देख रहा हूँ, कोई कानों से तो नहीं देख रहा ना? और कैसे देखूं? अल्लाह, बहुत दर्द हो रही है। और कितनी दफा तुझे कहा है कि जूती पहन के बाहर जाया कर, हैं? लेकिन मानती नहीं है। हराम है जो कभी इसने मेरा कहना माना हो। अपनी माँ पे गई है ना वो कहना मानती है, ना तू कहना मानती है। ना भागती रहती है। बस बातें बनाते रहना, कांटा ना निकालना उसका। बस मेरी थी, बस सब्र कर, अभी निकल जाता है। कब वक्त मारा आ गया नजर आ गया। क्या? क्या हुआ? आराम नहीं आया? अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, ये तो मैंने कांटे का इलाज किया है ना, अब मैं तेरी दर्द का इलाज करता हूँ। अब ठीक हो गया। ठीक क्यों ना होता? मेरी धी दिहाड़ी का कांटा था, निकल गया ना। बेटी थी, तुझे निक्की सी भी तकलीफ होती है ना तो मेरा दिल बैठा जाता है। तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? सारा दिन एक टांग पर घूमती रहती है? लो, मैं बीमार थोड़ी हूँ जो आराम करूँ, और तुम्हें तो पता है मुझे आराम करना बिल्कुल नहीं पसंद। और अब्बा ही तो कहता है कि मैं परी हूँ, तो परियां थोड़ी आराम से बैठती है। ओए, बात तो सुन। और जूती तो पहले फिर कांटा लगवाएगी। तुझसे तो मेरी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। ये अकेला छोड़ के कहाँ जाएगी अब? बहुत याद आ रही है मुझे। जिस गांव में सारी जिंदगी गुजारी,
उस गांव का एक भी बंदा मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। सारे गांव वालों ने छोटे पीर साईं के डर से मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। कसम खुदा का, बेटी भी मेरी रुल गई और गुनाहगार भी मैं हो गया। किसी का गम न कर बानो के बाबा, सब लोग डरते हैं उस फिरौन से। बानो की माँ, जिन लोगों की वजह से मेरी बेटी दरबदर हुई है, अल्लाह उनकी बेटियों को भी इसी तरह दरबदर करेगा, तुम देख लेना। किसी की बेटी को बुरा ना कह चाचा, खुदा सिर्फ उसे ही सजा दे जिसने तेरी बेटी के साथ बुरा किया है। ये कुछ खाने पीने का सामान है, और भी किस चीज की जरूरत हो तो बता दें, मैं ले आऊंगा।